बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ओजड़ी की रेसिपी और इसको पकाने का तरीका, साफ़ करने का तरीका और इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म करें। आज ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बीफ की ओजड़ी ली है 1.5 किलो। खुले पानी में मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। तो सबसे पहले हम जो इसके ऊपर वाली स्किन है उसको हमने उतारना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी में 1 से 2 बॉयल आने के बाद नीचे से चूल्हा हमने बंद कर दिया है और ये तमाम मोजड़ी हम उबलते हुए पानी में इस तरीके से डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए हम इसी तरह से गर्म पानी में डिप करके रख देंगे। ओजड़ी को गर्म पानी में डिप करके रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ज़्यादा देर हम पानी के अंदर इसको नहीं रखेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद चंद सेकंड के लिए इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको काउंटर के ऊपर रखकर छुरी की मदद से इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो हम इस तरीके से अच्छे से उतार लेंगे। ओजड़ी हमने यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ कर ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके ऊपर वाली स्किन है वो छुरी की मदद से हमने अच्छे से उतार ली है। जो बाकी की स्किन है वो भी हम इसी तरह से छुरी से उतार लेंगे। ओजड़ी को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो अच्छे से उतर चुकी है, ये बिल्कुल नीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड पर ये बारीक सी झिल्लियाँ आपको नज़र आ रही होगी और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से उतार लेंगे। ओजड़ी को हमने दोनों साइडों से अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसको खुले पानी में 3 से 4 बार इस तरीके से अच्छे से धो लेंगे। ओजड़ी को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद खुश्क कर लिया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी ओजड़ी तैयार है। मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ कर कर दिखा सकती हूँ कि ये बिल्कुल नीट है। इसके बाद हम इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रखकर छुरी की मदद से इसके इस तरह से लंबाई की शेप में पीसीस कर लेंगे और इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी बोटियाँ काट लेंगे। यहाँ पर मैं आपको और दिखा देती हूँ क्लोज़ करके। इस साइज़ की हम बोटियाँ बना लेंगे। बाकी की तमाम ओजड़ी की कटिंग भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तमाम ओजड़ी की बोटियाँ हमने अच्छे से काट ली हैं। इसके बाद हम खुले बर्तन में ये तमाम बोटियाँ डाल देंगे और 1 कप हम इसके अंदर आटा डाल देंगे जो घर पर रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही 1 कप हम इसके अंदर दही डाल देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और 30 मिनट के बाद खुले पानी में हम इसको अच्छे से धो लेंगे। तमाम बोटियों को हमने अच्छे से धो लिया है और एक कढ़ाई में हल्का सा पानी गर्म कर लिया है। ये तमाम बोटियां हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। तो हम इस पानी को रिमूव कर देंगे और जो बोटियाँ हैं इनको हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको कुकर में डालकर पका लेंगे। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले हाफ़ कप हम ऑयल डाल देंगे और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे और चंद सेकंड के लिए इसको पका लेंगे। इसके बाद तमाम बोटियों को हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद ऑयल में ज़ीरे के साथ हम 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। इसके बाद 2 अदद साबुत प्याज और 2 अदद टमाटर साबुत हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और इसके साथ ही 3 से 4 गिलास हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 40 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको पकते हुए 40 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि बोटियाँ अच्छे से गल चुकी हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम तोड़कर देख लेते हैं, बोटी अच्छे से गल चुकी हैं। इसके बाद हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे।
ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज जो हमने प्रेशर कुकर में पका लिए थे ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से चमचे से इसको तोड़ते हुए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज का हमने यहाँ पर अच्छे से पेस्ट बना लिया है। इसके बाद हम इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इसको इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हैं। इस तरह से चमचे से तोड़ते हुए हम इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज और टमाटर घी में अच्छे से घुल चुके हैं। इसके साथ ही 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से ऑयल में पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लिया है। इसके बाद यखनी से तमाम मोजरे की बोटियां हमने अलहदा कर ली हैं और ये तमाम बोटियां हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। बोटियों को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर की इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद प्रेशर कुकर में जो यखनी थी वो तमाम यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको पकते हुए ढककर 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेते हैं तो अभी मज़ीद इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी है तो नीचे से आँच को हम स्लो कर देंगे। स्लो आँच पर हम इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे और ऑयल आने तक हम इसको इसी तरह से ढक्कन खोलकर अच्छे से पका लेंगे। इसको पकते हुए तेज़ आंच पर 5 मिनट हो गए हैं और हल्का सा इसका पानी खुश्क हो चुका है तो इसके साथ ही हम इसके अंदर आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और हम इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इस तरह से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मज़ीद पका लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से पका लिया है। इसके अंदर जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिए हैं। इसके बाद प्लेट में निकाल कर हम ये सर्व कर लेंगे और अगर आप इस तरह से ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इस तरह से खा सकते हैं, वरना तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये टेस्टफुल बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।